श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 महात्म्य। ओम श्री परमात्मने नमः। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नामक राजा था। उसका सुभग नामक मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर यह राज्य मैं ही करूं। इस तरह कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री ने राजा को और सारे नौकरों सहित मारकर राज्य करने लगा। कुछ काल व्यतीत हुआ, तब वह भी मर गया। यमराज के पास दूत बांधकर ले गए। धर्मराज बोला, हे यमदूत, यह बहुत बड़ा पापी है, इसको नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार कई नरक में होकर धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की जोनी में आया। एक सौदागर ने बहुत से घोड़ों को मोल खरीदा। उस घोड़े को भी साथ में खरीदकर अपने देश को चला गया। चलते चलते अपने देश में आया। वहां के राजा ने सुना कि आमुक सौदागर बहुत से घोड़े लेकर आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। यह देखकर राजा बोला कि क्या बात है, जो घोड़े ने ऐसे सिर फेरा है। राजा ने पंडित को बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमें देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित जी ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा बहुत तेज चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया तो वहां एक साधु अपने पुत्र को गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर बालक से कहा कि खेलते भी रहो और इसको भी कंठस्थ करते रहो। श्लोक लिखे हुए पत्ते को घोड़े ने देखा तो तुरंत उसकी देह छूट गई और उसने देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। इस प्रकार बैठकर वैकुंठ को चला गया। इतने में राजा जल पीकर बाहर आया। देखा कि घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतित होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा है, इसे क्या हुआ। इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देह पाई है। अब मैं वैकुंठ में जा रहा हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है। घोड़ा बोला, यह बात मुनीश्वर से पूछो। राजा ने मुनीश्वर से पूछा। मुनि बोले, हे राजा, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने यह अक्षर देखे और इसी कारण घोड़े की गति भई। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 15वें अध्याय का महात्म्य मैंने तुमको सुनाया है। जो मनुष्य इसको सुनता है, पढ़ता है, वह परम पद को पाता है। बोलो गीता माता की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।